जंगल में पसरा सन्नाटा। सन्नाटे में आदमखोर तेंदुए की दस्तक। वो दस्तक जो किसी को सुनाई नहीं देती। आदमखोर तेंदुआ अब भी घूम रहा है। वो अब भी घूम रहा है। उसे तलाश है नए शिकार की, और हमें तलाश है उस खूंखार तेंदुए की। तेंदुए के इलाके में IBC 24 सीधे ग्राउंड जीरो से। छत्तीसगढ़ के धमतरी से सटे नगरी और सिहावा के जंगल, जहां इस वक्त तेंदुए की दहशत है। दहशत इतनी है कि ग्रामीण घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं। रात को नींद नहीं आ रही। सुबह खेत और जंगल जाने से कतरा रहे हैं। वजह एक नहीं बल्कि दो ऐसी घटनाएं हैं जो लोगों के जहन में बस गई हैं। दरअसल नगरी सिहावा के जंगलों में इस वक्त एक आदमखोर तेंदुआ खुला घूम रहा है, और उसने एक दिन के अंदर 2 इंसानों को अपना शिकार बनाया है। बीते शुक्रवार को 3 साल की बच्ची को अपना शिकार बना लिया। वहीं जिस दिन ये घटना हुई, ठीक उसी रात उस आदमखोर तेंदुए ने दूसरा शिकार किया। शिकार घर में घुसकर शिकार कमरे में सो रहे बुजुर्ग। आदमखोर तेंदुआ जंगल में हो या पिंजरे में खतरनाक तो होता ही है, और ऐसा ही ये तेंदुआ भी है। 2 शिकार के बाद अगले दिन ये तेंदुआ फिर लौटा, क्योंकि उससे उसके दोनों शिकार छीन लिए गए थे। पिछले 1 महीने में तेंदुए के हमले की 4 घटनाएं हो चुकी है, जिसपे 2 मासूमों की जान जा चुकी है। ऐसे में IBC 24 की टीम पहुंची है नगरी सिहावा क्षेत्र। हम ग्रामीणों से बात करेंगे, पूछेंगे कि किस आतंक के साए में उन्हें जीना पड़ रहा है, और ये भी कारण पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों वन विभाग जो है लोगों को तेंदुए के आतंक से मुक्ति नहीं दिला पा रहा है। IBC 24 की टीम जब धौरा भाटा पहुंची तो ग्रामीणों और बच्ची के रिश्तेदारों ने बताया कि कैसे तेंदुए ने बच्ची पर अटैक किया था। है, उसको ले गया। शुक्रवार शाम को 6 बजे तेंदुआ इसी जगह से 3 साल की बच्ची को ले गया था और उसका शिकार किया था। ये इनके प्रसाद नाम है इनका। आप ही के घर वो परिवार आया हुआ था गरियाबंद से। क्या हुआ था बताइए? बच्ची कहाँ थी, क्या हुआ था बताए? अब ओहा काकी सर, मैं किसाब जाता हूँ पापा, ऐसे बोलिस। मैं हाँ बीड़ी पीने वाला आदमी है रो, थोड़ा ऐसे बीड़ी गुमटत रहे हूँ, मतलब मैं चूल्हा के पाट बैठे रहे हूँ। ओकर बाद किसाब जाता हूँ किस, तब मेरे पीछे के बीमारी से पापा बोले, मेरा दादा बोलत रही से, बाकी पापा बोलत रही से, निकल गया तुरंत। अब अतकिच बात है बस। क्या हुआ था? कहाँ थी बच्ची? कहाँ पर थी बच्ची? इसे निकल गया। देखा आपने? निकल गए, नहीं देख पाया मैंने, मैं कुछ नहीं देखा। गांव वाले देखे थे? हाँ, गांव वाला थोड़ा से वहां दे घर वाले देखा। फिर का चीज लेगा थे ऐसे टाइप के चितवा है कि का ऐसे कह के बोली। सोच के बाद मैं निकल पाया, देखे कहाँ है, कैसे है, कहाँ है, कौन ला लेगा थे, ऐसे टाइप के बोले। तब फिर हमन पूरा घेरा मारे। आदमखोर तेंदुए का मन अब भी भरा नहीं था। वो रात होते ही गांव में फिर लौटा, और इस बार उसने शिकार बनाया गांव के बुजुर्ग बुधराम को। शुक्रवार शाम को बच्ची पर हमले के बाद अगले दिन फिर से शनिवार को तेंदुआ फिर से इस गांव में आता है, और जिस जगह से उसने बच्ची को उठाया था उसके सामने वाले ही घर पर एक बुजुर्ग है जो सोए हुए थे, उन्हें कमरे से निकालता है और उनका शिकार करने का प्रयास करता है। वन विभाग के लोग हैं। सर, ये क्या लगता है कि क्यों एक ही गांव पे टारगेट कर रहा है या एक ही गांव के लोगों को शिकार बना रहा है? अब सर, अब
सामने जो है घटना जो है घटा है वो तो हम लोगों को भी थोड़ा आश्चर्य लगा कि भाई एक ही जगह हाथ यानी अटैक कर रहा है तो अब उस हिसाब से हमारा वन विभाग का एक अब यहाँ पूरा टीम को नाइट गश्त रखा गया है सर। तो क्यों आप लोगों को क्या लगता है कि क्यों उसको क्या आसानी से यहाँ शिकार मिल जा रहा है, क्या लग रहा है, क्या कारण हो सकता है? नहीं सर, अब ये तो अब बिहार जंगल भी है यहाँ, अब बिहार जंगल की वजह से तो अब जंगल पूरा एरिया लगा हुआ है सर यहाँ, और यहाँ मात्र 8-9 घर ही है यहाँ पर, तो इस हिसाब से तो यहाँ और कोई घटना अभी तक तो नहीं हुआ था। आसपास के गांव के लोग यहाँ पर मवेशी भी चराने आते हैं, तो ये आसान शिकार होता है देखिए तेंदुआ या कोई भी वन्य प्राणी के लिए। तो ये बड़ा कारण ये भी है कि ग्रामीणों पर हमला करे ना करे, लेकिन मवेशियों के लालच में जो है जंगल तक पहुंचते हैं जानवर, और ये भी एक बड़ा कारण है अपना। 12 घंटे के भीतर हुई इन 2 घटनाओं से ग्रामीणों ने मान लिया कि तेंदुआ आदमखोर हो चुका है और वो फिर लौटेगा। गांव में शाम होते ही सन्नाटा पसर जाता है, इसलिए गांव में ये ऐलान कर दिया गया कि गांव में शाम 6 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलेगा। इस दौरान IBC 24 की टीम को पता चला कि देर रात तेंदुआ बगल के गांव खुदर पानी आया था। खुदर पानी पहुंचने पर पता चला कि रविवार रात तेंदुआ भुखियन बाई और रतिराम के घर आया था। काफी देर तक आंगन में बैठा। तेंदुए को देखकर दोनों का खून जम गया। डर के कारण आवाज भी नहीं निकली। दोनों दरवाजा बंद कर अंदर बैठे रहे। अगले दिन तेंदुए के पंजे के निशान भी मिले। एक ग्रामीण ने बताया कि बीती रात तेंदुआ उसके पालतू कुत्ते को उठा ले गया। धौरा बाटा के बाद अब खुदूर पानी में तेंदुए की आमद हो गई है, और यही घर है जहां पर रविवार रात को तेंदुआ घूमता हुआ दिखा था। वो महिला भी हमारे साथ है जिन्होंने तेंदुए को देखा था। क्या नाम है दाई आपका? भूखैन। क्या हुआ था? तेंदुआ कब दिखा आपको? रात के। क्या हुआ था? अब अंधियार में कैसे करबे, डर हम आगे ना मोहल्ला ना। कैसे दिखा आपको? क्या कर रहे थे आप? कब अंदर से बाहर निकले तब देखे? क्या कर रहे थे आप? तब यहाँ ले निकले, बाहर आएगे तब देखे ऊँच, डर के मारे फिर उधर घुस गए ना। जब ये बाहर खड़ा था तो आप उसको भगाने के लिए कुछ कर रहे थे कि अंदर से आवाज कर रहे थे? मैं भगाल नहीं सको ना, यदि लौठी बिगड़ भगाल सकते हैं तो कतौ था भगाते हैं वाला कैसे पचू गुचे अब अंदर फिर घुसे। तो गांव से काटो कुकुर ला ले गए के? हाँ ले गए है। देखिए यही गांव है जहां पर बताया जा रहा है कि यहाँ से एक जानवर को, जो कुत्ते को तेंदुआ ले गया था। आपका कुत्ता अभी कहाँ है? वो तो ले गया सर। आपका कुत्ता भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अभी? हाँ? अब बोला देखे नहीं हो, रात को लेके किसाब निकले रहे हमारे 1 नंबर। अब मैं जसने निकले रहे हूँ और उधर के मोरे करल सामने लेगी तेला नहीं जान सका। बोला का करबे भाई, वो कर पाँव ला देखे नहीं तन मोर हिम्मत हट गए। आपने खुद देखा है? पाँव ला भर देखे, वो जानवर ला नहीं देखे मैं, और रात में लाइट भी नहीं था। बाहर निकलने पर गांव की सड़क पर दर्जन भर महिलाएं बैठी मिली। सभी की आंखों में डर था। पूछने पर बताया कि बच्चों को लेकर काफी डर है। शाम होते ही बच्चों को घर में कैद कर लेते हैं। डर इतना कि बच्चे खुद समझते हैं और घर में ही दुबक जाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये सिलसिला कब तक चलेगा। भट्टा, खुदूर पानी, हर जगह तेंदुए की ही चर्चा हो रही है और दहशत में है ग्रामीण। यहाँ महिलाएं बैठी हुई है, उनसे बात करेंगे। अभी दीदी क्या माहौल है गांव का? शाम को क्या माहौल है? शाम डर लागते, डर आ जाती हमें मल पकड़ दी ऐसे टाइप के लागते ना, ऐसे आते ऐसे लागत रहते। पहले अच्छा रहा गाँव। हाँ पहले निकलते थे सब शाम को? सब 8 बजे 9 बजे रात तक निकलते थे। अब तो एकदम 6 बजे बंद, हर घर का पाट बंद। अब पेशाब पानी बाहर बाथरूम है तो निकलना जरूरी है। अच्छा, जिनके घर में शौचालय नहीं है वो तो बाहर निकलना पड़ता है। हाँ। फिर डरा के निकालते। शाम 6 बजे से बंदेज हो जाते फाटा कुल सब घर के। तो जाना पड़ी। हाँ डर के मारे नया वो बच्चा से ज्यादा डर हो गए। हाँ बच्चा ला उसने सामेज के हरे ना 6 बजे। 6 बजे लगी ना तो डर। हाँ ऊंचे से और सब ला डर। तो बच्चे को उठाने के बाद ज्यादा डर हो गया? हाँ डर हो गए। अब बंद रहते पूरा ये। हाँ कपाट बेड़ी पूरा बंद 6 बजे। हाँ आप लोग के तो बच्चे हैं, क्या बोलते हैं? बच्चों को कैसे रोकते हैं घर में?
बाहर मत निकलो, तेंदुआ आता है तो लेग जाएगा करके। क्या बोलते हैं घर वाले शाम को? बाहर जान जाना बोलता है तेंदुआ का डर में। तो क्या करते हो आप? घर में रहते हैं। देखिए, तो दोपहर का समय है, सब ग्रुप बनाकर अभी बैठे हुए हैं, अकेला कोई भी घूम रहा नहीं है गांव में। शाम को क्या माहौल होता है हम आपको जल्द दिखाएंगे सूरज ढलने के साथ। इधर पड़ताल करते करते सूरज डूबने लगा था। जंगल में घने लंबे पेड़ों के चलते ऐसे ही रोशनी नहीं पहुंचती। शाम ढलने पर टीम धौरा भाटा पहुंची तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा मिला। पूरा गांव तेंदुए के डर से घरों में दुबक चुका था। कुछ दूर वन विभाग के कर्मचारी एक टार्च और लाठी के सहारे गश्त करते मिले। तेंदुए की तलाश में न सिर्फ वन विभाग के कर्मचारी बल्कि IBC 24 की टीम भी रत जगह कर रही है। फिलहाल रात के लगभग 11:15 बजे हैं और हम कुदूर पानी में फिर से आए हैं और चूंकि रात भर जगना है हमने ठाना है और जो संभावित जगह है जहाँ पर तेंदुए का मूवमेंट है उसे तलाशते हुए आप देखेंगे कि मवेशियों का झुंड यहाँ पर है। तो लगभग सारी रात हम ऐसी लोकेशन पर जाते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि वो कैमरे में कैद हो जाए। वन विभाग की टीम भी हम पे यहाँ पर मिली है। और सर अभी क्या कर रहे हैं रात को आप लोग, मतलब प्रिकॉशनरी? हाँ सर, हमारा पेट्रोलिंग जारी है सर। अभी संभावित स्थान पर हम लोग भी अभी मुस्तैद रहेंगे वहाँ भी। तो बारिश भी हो रही है अब तो। बारिश हो तो भी हम छाया में रह के उनका इंतजार करेंगे। देखिए, वही टॉर्च और लाठी लेकर कर्मचारी जुटे हुए हैं। जो संसाधन है उसी से ही कम से कम गांव वालों को सजग रखेंगे, अलर्ट रखेंगे तो कम से कम वो घटना दोबारा नहीं होगी। और झुंड लोगों का झुंड देखकर तेंदुआ हमला नहीं करता है, इसलिए 4 से 5 की संख्या में घूम रहे हैं। IBC 24 की टीम भी मोर्चे पे डटी हुई है और कवरेज के साथ साथ हम अधिकारियों से बातचीत भी करेंगे सुबह और सुनिश्चित कराएंगे कि गांव में जहाँ पर रोशनी नहीं है वहाँ रोशनी पहुँचे, वन विभाग के कर्मचारियों को संसाधन मिले और तेंदुए के खौफ से जल्द ग्रामीणों को मुक्ति मिले। धौरा भाटा के बाद हमारी टीम खुदुर पानी के लिए निकली क्योंकि बच्चे और बुजुर्ग को अपना शिकार बनाने के बाद तेंदुए ने इस गांव में कुत्ते को अपना शिकार बनाया था। गांव वाले दहशत में थे। खुदुर पानी पहुंचने पर हमें सड़कों और बस्तियों में सन्नाटा पसरा मिला। सड़क पर एक तरफ अलाव सुलग रहा था। नगरी से लगे गाँव में तेंदुए के हमले का बड़ा कारण अंधेरा भी है। जिस गांव को हमने आपको दिन में दिखाया था, आज अंधेरा होने के बाद देखिए वहाँ पर क्या हालत होता है। पूरा गांव जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ है। सावधानी के लिए वन विभाग यहाँ पर अलाव जला के रखा है और यही वो घर है जो हमने आपको दिन की तस्वीर दिखाई थी। यही वो जगह है जहाँ से 3 साल की नेहा को तेंदुआ उठा कर ले गया था और अपना शिकार बनाया था। और साधुवाद है वन विभाग की टीम का। वन विभाग की टीम यहाँ पर पहुँची है और लेकिन देखिए कि स्थिति गाँव की क्या है। देखिए आप आगे आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, घुप अंधेरा है जबकि लगातार यहाँ पर घर है। इसके बाद टीम ने अपनी लोकेशन बदली। जिस जगह मवेशी बांधे जाते हैं हम वहां चल पड़े। वो भी खतरे और अंधेरे के बीच ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे। इस दौरान फिर एक बार वन विभाग की टीम हमसे टकराई। वो भी इसी आशंका से कि मवेशियों के झुंड के पास आई थी कि कहीं तेंदुआ इस ओर ना जाए। अंधेरे में लाठी और टॉर्च के भरोसे ये निकले हैं गश्त करने क्या और सीधी सीधे कहें कि अगर तेंदुआ आए तो खदेड़ने के लिए। लेकिन लाइट की यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। इस कारण अगर अगल बगल ही तेंदुआ या कोई जानवर होता है तो पता भी नहीं चल पाएगा। जैसे कि खुदूर पाली में खुद एक व्यक्ति ने बताया कि उसका पालतू कुत्ता उसके पास ही था, उसे उठाकर तेंदुआ ले गया और उसे पता भी नहीं चला। तो कितनी खतरनाक स्थिति में देखिए वन विभाग के कर्मियों को भी काम करना पड़ रहा है। संसाधन की भारी कमी है, गाड़ी इनकी कबाड़ हो चुकी है। टॉर्च से आप देख रहे हैं कि क्या हाल है और रोशनी के बिना आखिर कैसे काम करेगा, जबकि आज के समय में डिजिटल जनरेटर आ गए हैं, बैटरी वाली लाइट्स आ गई हैं, पावरफुल लाइट्स आ गई हैं। लेकिन फिलहाल इन्हें सिर्फ एक लाठी और टॉर्च के भरोसे ही काम करना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही वन विभाग के आला अधिकारी भी बरत रहे हैं इस पूरे मामले में। काफी देर रुकने के बाद टीम ने फिर लोकेशन बदली। तभी दूर मवेशियों के दौड़ने की आवाज आई। पास जाने पर पता चला कि इस आवाज से एक युवक जागकर मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा था। गांव की अलग अलग गलियों में घूम रहे हैं। आप देखेंगे लगभग 12:15 बज चुका है और ऐसे पे एक चौंकाने वाली खबर, साथ में डराने वाली खबर भी आई है कि गांव की गली में तेजी से बहुत सारे मवेशी दौड़ते निकले हैं। गांव का युवक है जिन्हें गाय अंदर कर रहा था। क्या हुआ था बताइए?
गाय मन भगत आई ने दौड़ के आगे से। तुम सो रहे थे क्या? हाँ, तो नींद कैसे खुली? गाय मन भग आई तो मोर नींद खुल गई। तो क्या लगा था तुम्हारे? हम तेंदुआ। टीम एक बार फिर से गांव पहुंची। घंटों की गश्त के बाद वनकर्मी कुछ देर के लिए गांव में बैठे मिले। जिस आंगन में तेंदुआ पहुंचा था उसके सामने ही डेरा डाला था। यहां ग्रामीण के साथ मिलकर वनकर्मियों और IBC 24 की टीम ने मिलकर अलाव में ही चाय बनाई। रात के लगभग 11:15 बजे हैं, आप देख सकते हैं। और लगभग ठीक इसी समय एक कुत्ते पर तेंदुए ने हमला किया था। पालतू कुत्ते को तेंदुआ उठाकर ले गया था और ये घर भी पहुंचा था तेंदुआ। तो यहाँ पहुंचे हैं, वन विभाग की टीम भी है, अलाव जल रहा है और चूंकि समय काटना भी ज़रूरी है तो अलाव पर ही चाय की तैयारी है। आप देखें चाय तैयार हो रही है। दोनों गांव में घंटों तक घूमने के बाद टीम ने आसपास के गांव और जंगल किनारे की सड़क पर तेंदुए की तलाश की योजना बनाई। रात के लगभग 2 बज चुके थे। टीम निकली तो कुछ ही दूरी पर सियार का एक बड़ा झुंड दिखाई दिया जो रिहायशी इलाके के आसपास बेखौफ होकर घूम रहा था। आगे जाने पर हिरणों का झुंड भी दिखा। ये सब देखकर एक बात समझ में आ चुकी थी कि जब छोटे जानवर यहाँ घूम रहे हैं तो तेंदुआ तो काफी दमदार और फुर्तीला है। उसकी आमद कोई मुश्किल बात नहीं थी। तेंदुए की तलाश करते करते सुबह के 4 बज चुके थे। टीम ने तय किया कि सुबह पीड़ित परिवार से भी मिलना है तो वापस गांव जाना ठीक रहेगा। सिर्फ नगरी सिहावा नहीं बल्कि सरहदी गरियावन के गांव में भी तेंदुए का भारी आतंक है। दर्रीपारा के पास हम आए हैं और ग्रामीण बता रहे कि यही वो पहाड़ है जहां से तेंदुआ उतर कर आता है और शाम को आतंक मचाता है। गांव के कई बछड़ों को, मवेशियों को वो अपना शिकार बना चुका है। तो चलेंगे उस पीड़ित परिवार के पास जिसकी 3 साल की बच्ची को तेंदुए ने अपना शिकार बनाया है। ये भी पूछेंगे कि क्या तेंदुए की आमद के बाद वन विभाग की टीम यहाँ कितने बार पहुंची है, क्या इनका हाल जानने का प्रयास किया गया, क्या तेंदुए को पकड़ने का कोई प्रयास किया गया। दूसरे दिन फिर हमारी टीम तेंदुए की तलाश के साथ पीड़ित परिवार से मिलने निकली। लगातार 2 दिनों से टीम को जंगल के रास्तों में दर्जनों बंदरों का समूह दिखाई दे रहा था जो तेंदुए के आसान शिकार होते हैं। हमारी टीम इन घने जंगलों में पड़ताल करने पहुंची तो वहां जो कुछ हुआ वो काफी डराने वाला था। संजू भाई देखो उधर देखो, लेफ्ट करो, लेफ्ट। बंदर भी हल्ला कर रहा है ना। तेंदुए का खौफ महसूस करने के बाद टीम गरियाबंद धमतरी के सरहदी गांव दर्रीपारा के लिए निकली। यहाँ राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कमार जनजाति की बस्ती है जिसमें तेंदुए के शिकार हुई नेहा अपनी मां धनबाई और संतोष के साथ रहती थी। मां धनबाई ने बताया कि वो चावल बना रही थी। बेटी ने कहा कि वो बाहर जाकर आ रही है, लेकिन कुछ देर बाद आई तो बेटी की चीख की आवाज आई। शुक्रवार शाम को तेंदुआ जिस बच्ची को नेहा को ले गया था उसके परिवार में हम पहुंचे हैं। दर्रीपारा में कमार बस्ती में परिवार रहता है। आप देखेंगे उसके माता पिताजी बैठे हैं। कितने साल की थी? 4 साल। आप लोग जब घटना हुई, जब उठा के ले गया तो कहाँ थे आप? घर में रहे साहब, मियाँ चावल निकाले जा रहे, फिर मोर बेटी के ला जा रही से कहाँ निकाला था माँ की चावल बेटी की। देखिए कितनी निराशाजनक बात है। तेंदुआ तो जंगली जानवर है जो हमला कर रहा है, लोगों की जान ले रहा है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था देखिए। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं और इनका आधार कार्ड तक नहीं है, बैंक खाता तक नहीं है। बैंक खाता भी छोड़िए, आधार कार्ड तक नहीं है। बस्ती में काफ़ी लोग रहते हैं। कहाँ रहते हो आप? आपका आधार कार्ड बना है? हाँ, मेरा बना है ना सर। ये लोग का नहीं बना है? नहीं। और भी लोग हैं ऐसे? हाँ, और बहुत सारा है ना सर। इनका आधार कार्ड नहीं? नहीं। क्यों नहीं बन पा रहा है क्या? अरे सर क्या पता है, जंगल अब देख कमार जाता आदमी तो जंगल जाएगा ना सर। नहीं, कैंप लगा के बनना चाहिए। कैंप क्या करे सर, अब पेट पालने के लिए। देखिए राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र होते ही है कंवार जनजाति, उसके बावजूद कितनी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। धमतरी के आसपास तेंदुए के हमले की ये पहली घटना नहीं है। 1 महीने में ऐसे कुल 4 मामले सामने आए हैं। मामला गंभीर है, इसलिए जिम्मेदार इस मामले को लेकर क्या कर रहे हैं जानना जरूरी है।
IBC 24 की टीम जिला मुख्यालय पहुंची। यहां हमने DFO श्री कृष्ण जाधव से बातचीत की। देखिए, हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है वो सीमित है, मतलब जो संसाधन रहते हैं वो सीमित ही रहते हैं। उसी में विभाग को या किसी भी शासन प्रशासन को काम करना पड़ता है। उसी में हम उसमें रास्ता निकाल के हम आगे बढ़ते रहते हैं। निश्चित रूप से उसके लिए जहाँ पे ज़्यादा मतलब जहाँ पे ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी ज़्यादा संसाधनों की, हम यहाँ से जैसे धमतरी से वहाँ पे भेज सकते हैं, उसको भेज के हम उसको ठीक कर लेंगे। पिंजरा लगाने की स्थिति क्या लग रही सर अभी कि नहीं लग रही? क्योंकि दो मतलब 4 हमले हो चुके हैं, 2 की मौत हो चुकी है। हम उसको लगातार निगरानी कर रहे हैं। अगर पिंजरा लगाने की आवश्यकता लगेगी तो निश्चित रूप से उसमें परमिशन लेके चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से परमिशन लेके निश्चित रूप से वहाँ पे पिंजरा लगा के उसको कैद किया जाएगा। गांव में अब भी पसरा है डर। बच्चों ने घर के बाहर खेलना बंद कर दिया, बुजुर्गों ने खेत जाना बंद कर दिया, सिर्फ और सिर्फ आदमखोर तेंदुए के डर की वजह से। एयर कंडीशन कमरों में बैठने वाले अफसरों को भी ये डर महसूस करना चाहिए, क्योंकि आदमखोर तेंदुए की दहशत अभी खत्म नहीं हुई है। खूंखार तेंदुए ने इंसानी खून चख लिया है। अब वो बदहवास जंगलों में घूम रहा है, अगले शिकार की तलाश में। दहशत में रात गुजार रहे दर्जन भर गांव की हालत बेहद नाजुक है। हमारी पड़ताल में सामने आया कि नगरी सिहावा समेत गरियाबंद के जो सरहदी गांव हैं, दर्जनों गांव तेंदुए के आतंक के बीच में रहने को मजबूर हैं। चौंकाने वाली बात है कि वन विभाग के आला अधिकारी तेंदुए को देखने पकड़ने के लिए ट्रैप कैमरा तो दूर की बात है, पिंजरे की व्यवस्था भी नहीं कर पाए हैं। वनकर्मी एक लाठी और टॉर्च के भरोसे गश्त कर रहे हैं। ग्रामीणों का डर हमने सामने लाने का प्रयास किया है, उनका दर्द, उनकी पीड़ा दिखाई है। उम्मीद करते हैं इस रिपोर्ट के बाद वन विभाग के अधिकारी जागेंगे और ग्रामीणों को तेंदुए के आतंक से निजात दिलाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।